नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, बस्तर के वन बस्तर की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का आधार हैं। सदियों से यहाँ वनोपज के संग्रहण से बस्तरवासी आर्थिक रूप से समृद्ध होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। काजू एक ऐसा वनोपज है जिसके माध्यम से बस्तरवासी आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्धि पाते आए हैं। यही कारण है कि आज विशेष पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से शासन के अनेक कार्यक्रमों के अंतर्गत काजू का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन शासन का उद्देश्य केवल काजू का उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि इसे विक्रय के लिए बाजार तक पहुंचाना भी है। इसी उद्देश्य से वन विभाग ने अपने वन धन केंद्र बकावंड में काजू प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की है। यहाँ स्व सहायता समूह की महिलाएं काजू प्रसंस्करण केंद्र की विभिन्न प्रक्रियाओं में लग करके काजू को इस तरह से तैयार करती हैं कि वो बाज़ार में अच्छे दाम पर बिक सके और बस्तर की एक आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध पहचान बना सके। आइए इस प्रसंस्करण केंद्र की विभिन्न प्रक्रियाओं से मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इन प्रक्रियाओं से गुजर करके बस्तर का ये काजू आज बस्तर को एक नई पहचान दे रहा है, जो बहुत स्वस्थ पहचान है, बहुत स्वादिष्ट पहचान है। आइए मिलते हैं। वन प्रदेश बस्तर के बकावंड ब्लॉक मुख्यालय में स्थित ये है काजू प्रसंस्करण केंद्र। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन धन केंद्र में स्थापित इस काजू प्रसंस्करण केंद्र में काजू संग्रहण के बाद से लेकर उसे विक्रय केंद्रों तक पहुंचाने की सारी प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक संपन्न की जाती हैं। इस केंद्र की प्रक्रियाओं का सबसे पहला चरण है विभिन्न पंचायतों से संग्रहित काजू उत्पाद का भंडारण। इसके लिए केंद्र में एक विशाल गोदाम का निर्माण किया गया है। इस केंद्र के गोदाम में अलग अलग पंचायतों से संग्रहित काजू का भंडारण अलग अलग किया जाता है। गोदाम में तापमान इस तरह रखा जाता है कि यहाँ रखे काजू में नमी का स्तर 8 से 10% तक बरकरार रहे। इस गोदाम में संग्रहित कच्चे काजू के प्रसंस्करण की अगली प्रक्रिया है ग्रेडिंग, यानी कि श्रेणीकरण। इस प्रक्रिया में कच्चे काजू को उनके आकार के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। कच्चे काजू के श्रेणी निर्धारण का कार्य कैश्यू रॉ नट ग्रेडर से किया जाता है। गोदाम में लाया गया कच्चा काजू मशीन के हॉपर में डाला जाता है, जहां से ये काजू बकेट एलिवेटर के द्वारा मशीन में स्थित कॉन्सेंट्रिक ड्रम्स तक पहुंचता है। ये 3 ड्रमों की श्रेणी होती है, जिसमें अलग अलग आकार के छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से होकर कच्चा काजू अपने आकार के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। ग्रेडिंग की इस प्रक्रिया में आकार के आधार पर काजू के अलग अलग संग्रहण के बाद बारी आती है कच्चे काजू को पकाने की। इस कार्य के लिए कच्चे काजू को बॉइलिंग प्रोसेसर में ले जाया जाता है। बॉइलिंग प्रोसेसर 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा बॉयलर और दूसरा हिस्सा होता है कुकर। बॉयलर एक ड्रम नुमा पात्र होता है, जिसमें पानी भरकर ऊपर से ढक दिया जाता है। यह बॉयलर एक भट्ठी पर स्थित होता है। भट्ठी में आग जलाकर बॉयलर में भरे पानी को उबालकर भाप पैदा की जाती है। यह है बॉइलिंग प्रोसेसर का दूसरा हिस्सा कुकर। इसमें एक समय में 320 किलो कच्चा काजू भरा जाता है। बॉयलर में जब भाप का दबाव 5 से 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है,
तब बॉयलर के ऊपरी हिस्से में लगी नली के द्वारा यह भाप कुकर में भेजी जाती है। ऊपर से नीचे की ओर पहुंचती हुई यह भाप कुकर में भरे काजू को पकाने का काम करती है। काजू के पक जाने पर कुकर के निचले हिस्से में बनी खिड़की से भाप बाहर निकलनी शुरू होती है। इसके 5 से 8 मिनट के अंदर कुकर का सारा काजू बाहर निकाल लिया जाता है। अब काजू को फैलाकर 8 से 10 घंटे तक सूखकर ठंडा होने दिया जाता है। अब बारी आती है पके हुए काजू को उसके खोल से बाहर निकालने की। पहली विधि में स्व सहायता समूह की महिलाएं हैंड कम पैडल ऑपरेटेड मशीन से काजू के खोल को काटने की क्रिया संपन्न करती हैं। इसमें हाथ पैर और कटर का तालमेल देखते ही बनता है। इस विधि में काजू का खोल इस तरह कटकर 2 हिस्सों में बंटता है कि उसके भीतर का काजू साबुत ही रहे। इस विधि में प्रति घंटे 4 से 5 किलो काजू की कटिंग होती है। यह मात्रा मशीन से काजू कटिंग के मुकाबले 1/4 से भी कम होने के बावजूद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा मशीन से मानव श्रम के विस्थापन की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इस केंद्र में इस विधि से काजू खोल की कटिंग की जा रही है। और अब देखते हैं दूसरी विधि। काजू खोल को काटने की ये ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है। इसमें पके हुए काजू को खोल सहित मशीन के हॉपर में डाला जाता है। इसके बाद फीडिंग सिस्टम से काजू इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि एक एक काजू खोल कटर से कटकर 2 हिस्सों में बंट जाए। इस विधि में भी काजू साबुत ही निकलता है। इस विधि से 25 से 30 किलो काजू की कटिंग होने में मात्र 1 घंटे का समय लगता है। श्रम की तुलना में अधिक उत्पादकता के साथ ही एक फायदा इस विधि का यह भी है कि इसमें साबुत काजू निकलने का प्रतिशत पहली विधि के मुकाबले अधिक रहता है। काजू खोल की कटिंग के बाद अब बारी आती है कटे हुए खोल से काजू निकालने की। यह कार्य समूह की महिलाएं हाथों से ही करती हैं। वे इसके लिए एक छोटे चाकू नुमा औजार का प्रयोग करती हैं। यह प्रक्रिया स्कूपिंग कहलाती है। चाकू नुमा औजार ना ज़्यादा नुकीला होता है और ना ज़्यादा धारदार, क्योंकि ऐसा होने पर स्कूपिंग के दौरान काजू के टूटने की संभावना रहती है और काजू के टूटने का सीधा अर्थ है उसके विक्रय मूल्य का लगभग आधा रह जाना। अगर ऐसा होता है तो ये हर दृष्टि से सभी के लिए नुकसानदायक होगा। यही कारण है कि काजू प्रसंस्करण की प्रत्येक प्रक्रिया में बड़ी सावधानी रखी जाती है। कोशिश यही होती है कि काजू टूटे नहीं, साबुत ही निकले। स्कूपिंग की प्रक्रिया में खोल से निकले काजू को अब एक ड्रायर में रखकर सुखाया जाता है। ड्रायर में काजू को लोहे की बड़ी बड़ी ट्रे में फैलाकर ट्रे को एक के नीचे एक इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि सभी ट्रे में रखे काजू पर ताप समान रूप से पड़े और यह ताप होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड का। ड्रायर में रखा काजू 6 से 7 घंटे में सूख जाता है। तब इसे ड्रायर से निकाल लिया जाता है। अब अगली प्रक्रिया होती है पीलिंग की, अर्थात छिलका उतारना। स्कूपिंग की प्रक्रिया में काजू के खोल से निकले काजू पर एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे साधारणतः काजू का छिलका कहा जाता है। तो बस इसी छिलके को अलग करना पीलिंग कहलाता है। पीलिंग के बाद ही हमें काजू अपने शुद्ध रूप में प्राप्त होता है।
हाथों से काजू को छीलने की प्रक्रिया में ड्रायर से निकले काजू को 1 से 2 घंटे सामान्य तापमान में रखकर समूह की महिलाओं को दे दिया जाता है। ये महिलाएं चाकूनुमा औजार से ही काजू से छिलका उतारती हैं। ड्रायर में सूखे काजू का छिलका आसानी से उतर जाता है, पर सावधानी यहाँ भी बेहद ज़रूरी होती है। इस प्रक्रिया में ग्रेडिंग का काम भी साथ साथ कर दिया जाता है। ग्रेडिंग का ये दूसरा चरण होता है, जिसमें शुद्ध रूप से प्राप्त काजू को उनके आकार और अवस्था के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले साबुत काजू को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। फिर 2 टुकड़ों में टूटे काजू अलग किए जाते हैं। इसी तरह छोटे टुकड़ों में टूटे काजू भी अलग ढेर किए जाते हैं। पीलिंग की दूसरी विधि मशीन से संपन्न होती है। इस विधि में ड्रायर से निकले काजू को पहले एक मॉइस्चर मशीन में रखा जाता है। ये है पीलिंग कम ग्रेडिंग मशीन। मॉइस्चर मशीन से निकला काजू इस मशीन में डाला जाता है। यह मशीन काजू से छिलका अलग करने के साथ ही काजू को उसके आकार के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। इस प्रक्रिया में काजू के टूटने की संभावना बेहद कम होने के बावजूद यदि थोड़ी मात्रा में काजू टूटता है और उसका छिलका नहीं उतर पाता, तो ऐसे काजू की हाथ से पीलिंग और ग्रेडिंग की जाती है। अब इस प्रसंस्करण केंद्र की आखिरी प्रक्रिया संपन्न होती है, शुद्ध रूप में प्राप्त काजू की पैकेजिंग की। इस प्रक्रिया में अलग अलग श्रेणी के काजू को विभिन्न मात्रा के वजन में तौला जाता है। तौल पूरी होने पर काजू से भरे पैकेट को नाइट्रोजन फ्लशिंग कम वैक्यूम पैकेजिंग मशीन में रखा जाता है। इस मशीन द्वारा काजू के पैकेट में पहले नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की और फिर सोख ली जाती है और तब पैकेट को सील बंद कर दिया जाता है। इस विधि से पैक किए गए काजू की गुणवत्ता बरकरार रहती है और लंबी अवधि तक काजू ताज़ा बना रहकर प्रयोग किए जाने योग्य होता है। इस तरह की पैकिंग प्रक्रिया में काजू को पॉली पैक करने के बाद गत्ते के आकर्षक डब्बे में पैक कर दिया जाता है। इससे ग्राहकों को काजू खरीदने के लिए आकर्षित करने का उद्देश्य तो पूरा किया ही जाता है, परिवहन के दृष्टिकोण से भी यह बेहद सुविधाजनक हो जाता है। और हाँ, उच्च गुणवत्ता युक्त काजू खरीदने का एहसास भी ग्राहकों को कराया जाता है। प्रसंस्करण केंद्र में पैक काजू विक्रय के लिए जिला मुख्यालय जगदलपुर स्थित विक्रय केंद्र संजीवनी में पहुंचता है। यह केंद्र वन एवं हर्बल उत्पाद के विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित है। यह है छत्तीसगढ़ शासन का मान्यता प्राप्त विक्रय केंद्र संजीवनी, जो अपने वन उत्पाद और हर्बल उत्पाद के विक्रय के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों यहाँ पहुँचने वाले ग्राहक ज़्यादातर काजू की मांग करते हैं। बकावन के प्रसंस्करण केंद्र में प्रसंस्कृत और पैक काजू जब यहाँ पहुँचता है तो उसे लेने के लिए ग्राहक यहाँ स्वतः ही पहुँच जाते हैं। वनांचल बस्तर के वन एवं हर्बल उत्पाद का विक्रय यहाँ शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। यही कारण है कि संजीवनी के उत्पादों पर ग्राहकों का विश्वास भरपूर होता है। ग्राहकों का यही विश्वास इस केंद्र में विक्रय के लिए पहुंचे बस्तर काजू पर भी होता है। यही कारण है कि अन्य वन एवं हर्बल उत्पाद की ही तरह इस केंद्र से काजू की बिक्री भी खूब होती है। इस केंद्र में स्थानीय ग्राहक तो पहुंचते ही हैं, राज्य भर से भी
काजू के ग्राहक अब यहाँ पहुँचने लगे हैं। इन ग्राहकों में खुदरा ग्राहकों के साथ ही थोक व्यापारी भी होते हैं। ट्राइफेड के माध्यम से बस्तर काजू देश भर के लोगों तक आज पहुंचाया जा रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। जो हमारा संजीवनी ये रिटेल आउटलेट है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित है, जिसमें काजू खासकर बस्तर में फेमस है। यहाँ के जो लोकल स्व सहायता समूह के माध्यम से काजू का संग्रहण कराते हैं, तो वहाँ पर समूह की महिलाओं को फायदा होता है। उसके बाद काजू प्रसंस्करण केंद्र बकावंड में हमारा प्रसंस्करण केंद्र है। वहाँ पर लगभग पर डे प्रति दिवस 300 महिलाएं जो है कार्य कर रही है, तो वहाँ भी रोजगार मिल रहा है। उसके बाद प्रसंस्करण करने के बाद उसका लेबल पैकिंग करने के बाद बस्तर काजू के नाम से पैक करने के बाद हमारे इस संजीवनी NW मार्ट जगदलपुर में विक्रय किया जाता है, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर स्थानीय लोग साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी बस्तर काजू की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और स्वाद बहुत ही अच्छा है। तथा ट्राइफेड के माध्यम से पूरे देश में सभी जगह, अभी दिल्ली हाट में भी हमारा काजू का बाजार लगा हुआ था, जहां पर बहुत ज़्यादा इसकी मांग हुई है और हम लोग विक्रय किए हैं। काजू प्रसंस्करण केंद्र बकावंड ने जहां एक ओर ग्रामीण स्व सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार देकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं बस्तर में उत्पादित काजू के प्रसंस्करण से इसे एक मूल्यवान उत्पाद की हैसियत प्रदान की है। महीने में 3,500 रुपये तक कमा लेते हैं। हमारे घर में 3,000 रुपये से खर्चा उठा लेते हैं। हमारे परिवार बाल बच्चे की भी अच्छे खाना खिलाते हैं, अच्छे से कपड़े खरीद के स्कूल भेजते हैं। हमारे घर भी अच्छे से चल रहा है। जब ले चालू है लाच फैक्ट्री चल सी अच्छे तो बंद ना हो तो हम करबू अच्छे। हम बाहर जाते रहूँ तो खूब परेशान होते रहूँ। जब चालू है लाच फैक्ट्री आई दिन ले कहीं परेशान नहीं ना तकलीफ नहीं। हम इतने ले काम करवार चाहबो ने बाहर जीवार ना चाहूँ। हम खूब अच्छा लगते छे काम। जोन बोले महीना ने 3 से 3,500 तक पैसा मिलो है। हमार घर बोले चलू है, बाल बच्चा के बोल कपड़ा लत्ता वाल करुआ, घर व्यवस्था वाल करुआ, सब बोले अच्छा करुआ। हम कहीं तीजर परेशान न है। हम एक फैक्ट्री ना और काम कर आगे छाइबो। 2013 काम करके वहाँ आई थी। रोज आए तो महीना ने 3,500 रुपया मिलो है। और के भी आए के बिना से तो कम मिलो है लोग के। तो आई पैसा ने हम घर वार चला वहाँ सब कपड़ा लता खाना पीना तेल साबुन सब खर्चा आते हुआ है। तो आई रोजगार करवाऊँ मैं BSc फर्स्ट ईयर प्राइवेट कर रही हूँ। मेरी पढ़ाई के लिए जो पर्याप्त पैसा नहीं होता था, यहाँ काम करके मेरे को मिल जा रहा है। इससे मेरी फैमिली की ज़रूरत की चीज़ें भी प्राप्त हो जा रही है इस पैसों से, और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो रही है। उससे मेरे घर वाले और मैं बहुत खुश हैं। यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है और सबसे मिलजुल कर काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की सारी लेडीज़ें बहुत अच्छी हैं, प्लस यहाँ जो सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यह काजू प्रसंस्करण केंद्र जो है 2013 से प्रारंभ हुई है और आज तक इस स्थिति में पहुंची है कि ये वंदन केंद्र बकावंड के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है प्राथमिक वनोपज समितियों से जो काजू क्रय किया जाता है स्व सहायता समूह के माध्यम से, वो काजू यहाँ आता है। आने के बाद में उसको जो है अपन यहाँ गोदामीकरण करके उसको यहाँ प्रसंस्करण करते हैं और प्रसंस्करण करके फिलिंग, ग्रेडिंग, कटिंग और पैकिंग करके उसको जो है विक्रय करने के लिए अपन मार्ट में भेज देते हैं। और भेजने के बाद में यहाँ पर लगभग 200 से 250 महिलाएं पर डे काम करती हैं और उनको यहाँ से जो है इतना आय मिल जाता है कि वो जो है अपना घरेलू खर्च तथा बच्चे का पढ़ाई लिखाई, बच्चे का कपड़ा वपड़ा पूरा इसी आमदनी से वो खर्च कर पाती है। और वो महिलाएं जो है यहाँ केंद्र में आकर के बहुत संतुष्ट है और हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहती है। इसमें जो है हमारा जो है वन विभाग में जो हमारे MD साहब हैं, डिप्टी MD मैम है, MD मैम है, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है इस योजना को चलाने में। और ये योजना जो है आज तक सफल हुई है और इसको सफल करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं ताकि यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन यापन करके
सुख एवं समृद्ध हो सके। वन विभाग जगदलपुर ने बस्तर काजू को देश भर में प्रतिष्ठित करने में जो भूमिका निभाई है वह प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वनधन विकास योजना के अंतर्गत बकावन में काजू प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से जो बस्तर का प्रमुख वन उत्पाद है काजू, इसको देश भर में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण तक समस्त प्रक्रियाओं को स्वयं किया जाता है। समस्त कार्य काजू प्रसंस्करण केंद्र में मैनुअली साथ ही साथ मैकेनाइज्ड वे से किए जाते हैं। और जो हमारी समूह की महिलाएं हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अब अच्छा कार्य कर रही हैं, जिससे न केवल वो अपना विकास, अपने परिवार का विकास कर रही हैं, बल्कि इससे निश्चित तौर पे पूरे बस्तर का विकास हो रहा है। काजू उत्पादन एवं विक्रय की व्यवस्था ने क्षेत्र में वनोपज को क्षेत्र के ग्रामीणों एवं किसानों को एक लाभदायी आर्थिक संस्कृति से जोड़ा है। बस्तर जिले में विशेष रूप से बस्तर और बकावन क्षेत्र में काजू के जो प्लांटेशंस पहले किए गए हैं उसका एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को हमने उन पौधों के अब जो पेड़ बन गए हैं उनकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दी है। साथ में जो काजू का उपज वहाँ से होता है उसको कलेक्ट करके उसका प्रसंस्करण का भी काम ये महिलाएं कर रही हैं। देखने को आ रहा है कि इसके ज़रिए ना सिर्फ हज़ारों ऐसी महिलाएं और उनके परिवारों को एक बेहतर जीवन मिल पा रहा है, बल्कि आने वाले समय में जो ट्राइफेड के साथ मिल करके ट्राई फूड की एक मेगा फूड पार्क यहाँ बस्तर ज़िले में बन के आने वाला है। उसके माध्यम से और आधुनिक जो प्रसंस्करण तकनीकें उसमें यूज़ होंगी और बस्तर का जो काजू है उसको बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था के साथ ना सिर्फ पूरे देश में, विदेशों में भी इसकी सप्लाई की जाएगी। आने वाले समय में ट्राइफेड के साथ मिल करके ट्राई फूड एक मेगा फूड पार्क सेमरा जगदलपुर ज़िले में आने वाला है, जिससे जो टर्शरी प्रोसेसिंग है वो और बेहतर हो पाएगी, बेहतर मार्केटिंग हो पाएगी और प्रोफेशनल तरीके से जो बस्तर का काजू है उसको ना सिर्फ पूरे देश में, विदेशों में भी सप्लाई किया जा सकता है। इससे हमारे जो बस्तर में होने वाले काजू से हमारे स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार उपलब्ध हो पाएगा और उनकी मेहनत का उनको फल मिल पाएगा। काजू प्रसंस्करण केंद्र बकावंड में प्रसंस्कृत बस्तर काजू आज अपनी गुणवत्ता से बस्तर को एक सशक्त पहचान दे रहा है और खुद भी प्रतिष्ठा भरी पहचान पा रहा है। तो देखा दर्शकों, किस तरह वन विभाग के द्वारा वनधन केंद्र बकावंड में स्थापित ये काजू प्रसंस्करण केंद्र न केवल बस्तर को बल्कि इस केंद्र में स्व सहायता समूह के माध्यम से लगी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कहते हैं कि काजू एक ड्राई फ्रूट है, लेकिन इसने लोगों के जीवन में रस भर दिया है। आज हमें यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे ये काजू प्रसंस्करण केंद्र बस्तर में विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। नमस्कार।